दोस्तों अर्धकुंभ 2019 में हम यहाँ मौजूद हैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में, जहाँ हम मिले हैं दोबारा एक नागा साधु हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले महात्मा जी, एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी नागा साधुओं के बारे में कि अक्सर हम देखते हैं कि वो एक भस्म अपने शरीर पर लपेटे रहते हैं, तो कहते हैं कि भस्म जब लपेट लेते हैं उसके बाद आप वस्त्र धारण नहीं कर सकते, ये बात कहाँ तक सही है? भस्म अपने आप में भी एक वस्त्र है। भस्म हमारा जो है वो श्रृंगार है और वो वस्त्र है, इसलिए अन्य वस्त्र की फिर आवश्यकता नहीं होती। तो भस्म धारण करने के बाद आप वस्त्र पहन सकते हैं या कभी वस्त्र फिर नहीं पहनते आजीवन? नहीं, भस्म धारण करने उस फिर बाद में वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है ना, फिर उसमें दिगंबर ही भेष होता है, तो और वो हमारा अखाड़े की ओर से है, तो फिर आवश्यकता नहीं है। अच्छा, वस्त्र त्यागने का मतलब महत्व क्या होता है? वस्त्र त्याग क्यों करता है एक सामान्य साधु? वस्त्र त्याग, देखो इसका एक अर्थ है, ये बहुत अच्छी, बहुत उच्च ऊपर की प्रवृत्ति है। कुटीचक, बहुदक और हंस और परमहंस, चार प्रकार का सन्यासी साधु कहे गए हैं, और उनमें से ये परमहंस वृत्ति में आता है, जिसमें निर्ग्रंथा होता है, जिसमें सुखदेव भगवान हैं, सनकादिक हैं, हमारे कपिल भगवान हैं, भगवान शिव हैं। तो ये परमहंस वृत्ति है। परमहंस वृत्ति में जहाँ पर देहाध्यास से निवृत्त होना है और बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है, जहाँ पर आत्म रूप में सबको देखा जाए या फिर नारी मात्र को सब में माँ भगवती के रूप में देखा जाए, ये बहुत उच्च अवस्था है। ये जिस अबोध शिशु जैसे माँ के समक्ष नग्न रहता है, ऐसे नग्न रहना जहाँ पर विकारों का प्रवेश ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आत्मरूप है, जैसे एक दृष्टि होती है कैमरे की दृष्टि, कैमरे की दृष्टि में चेहरा आता है कि काला है गोरा है, किंतु एक्सरे की जो दृष्टि होती है उसमें ना काला आता है ना गोरा आता है, एक्सरे की दृष्टि में सिर्फ हड्डियां आती हैं। ऐसे ही जो बहुत ज्ञान की दृष्टि है, वहाँ पर स्त्री है पुरुष है, यह भाव खत्म, ये भेद खत्म हो जाता है। सिर्फ अंतर क्या है, आत्म तत्व क्या है। जब ये भेद ही खत्म हो गया तो शरीर पर वस्त्र है नहीं है, क्या है, इसकी आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है कि साधना करते करते उतनी उच्च कोटि पर पहुंच जाएं जहां वस्त्र स्वतः गिर जाएं, वस्त्र का भान न रहे, देहाध्यास की निवृत्ति हो जाए, वो बहुत उच्च अवस्था है। अंतिम अवस्था जो साधु की है वो परमहंस निवृत्ति है, इसलिए नागा जो साधु सबसे अंतिम अवस्था का है, इसके बाद में फिर कुछ नहीं है। बहुत अच्छी आपने परिभाषा बताई। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, सामान्य साधु जो मंदिर में बैठते हैं, पुजारी होते हैं, इस तरह बहुत सारे साधु हम ऐसे भी देखते हैं जो सांसारिक सुखों के साथ साधु होते हैं। नागा साधु सांसारिक सुखों से अलग होते हैं बिल्कुल, या घर परिवार पत्नी बच्चे वो सब होते हैं? नहीं, घर परिवार पत्नी बच्चे सब कुछ त्यागने के बाद ही हो सकते हैं। यदि उससे जुड़े हुए हैं तो फिर आप नागा साधु फिर नहीं हो सकते। अर्धकुंभ 2019 में ये अखाड़ा भी आया है। कितने वर्षों से अखाड़ा कुंभ में भाग ले रहा है, अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रहा है? अरे ये तो प्रारंभ से ही, अनादिकाल से अपने हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कपिल भगवान का अखाड़ा है, तो ये तो प्रारंभ से ही है, जब अखाड़ों की रचना हुई तभी से है। अखाड़ों का बेहद महत्व होता है कुंभ के दौरान जी। तो अखाड़ों का महत्व क्यों, मतलब सामान्य लोगों को शायद नहीं पता होता कि अखाड़ों को इतनी इम्पोर्टेंस कुंभ में क्यों दी जाती है। कोई विशेष महत्व है इसका? क्या इसके पीछे की क्या कल्पना क्या है, या महत्व क्या है इसके पीछे का? कोई कहानी है क्या, विशेषता क्या है? देखिए, ऐसा है कि आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने जब अखाड़ों की रचना की तो इसका उद्देश्य था शस्त्र और शास्त्र दोनों के माध्यम से समाज में धर्म का जागरण किया जाए, और उसके लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों आवश्यक हैं। इसका शब्द अखाड़ा है, तो अखाड़े से नाम लेते ही आपको समझ में आता होगा पहलवान और वो जो ठीक। तो इसका अखाड़े का अर्थ ये है कि शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र के माध्यम से हम समाज में जागरूकता फैलाएं कि सत्य यह है, शस्त्र हमें दृष्टि देता है, किंतु उस दृष्टि को अपनाने के लिए, मनवाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के अभाव में विनम्र व्यक्ति को कायर समझ लिया जाता है, तो इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों आवश्यक हैं। अखाड़े का अर्थ ही यह होता है कि जहाँ पर शस्त्र की शिक्षा भी दी जाए और शास्त्र की शिक्षा भी दी जाए। शास्त्र के माध्यम से हम जनजागृति लाते हैं, और शस्त्र के माध्यम से जैसे भाला है, तलवार है, हमारे नागा साधु होते हैं जो वीर होते हैं, और जैसे एक फौजी दस्ता होता है वो सुखों का त्याग करके बलिदानी वीर होता है। और इसी प्रकार हमारे यहाँ पर जब संन्यास दिया जाता है, नागा बनाए जाते हैं, तो उस समय पर 4 मीटर का जो सफ़ेद कपड़ा, कफन का कपड़ा दिया जाता है, तो उसको आप ऐसे मान लीजिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में हुए। तो सर पे कफन बांध करके, जैसे एक फौजी जो हमारे जिन्होंने क्रांति वीरों ने लड़ाई लड़ी थी, ऐसे ही हम लोगों को स्वतः अपना पिंडदान भी करना होता है। और उसका अर्थ यही होता है कि कहीं भी मृत्यु हो जाए धर्म रक्षा में, अब हमें कुछ और चाहिए नहीं,
कुल मिलाकर के एक फौजी और एक नागा में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना ही है, फौजी देश की रक्षा में है, नागा देश और धर्म दोनों की रक्षा में। बहुत अच्छी बात साधु बाबा ने यहाँ पर बताई है। अखाड़ों का महत्व आपको शायद अब सीधा सीधा समझ आ गया होगा कि फौजी में और साधु में कोई खास अंतर नहीं है। सिर्फ इतना अंतर है कि फौजी सिर्फ देश की रक्षा करते हैं और जो साधु होते हैं वो देश और धर्म दोनों की रक्षा करते हैं। और यही महत्व अखाड़ों का होता है कुंभ के दौरान, क्योंकि कुंभ धर्म का महासमागम है जो प्रयागराज में विशेष महत्व रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से बात करने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे अर्ध कुंभ में किसी विशेष कहानी के साथ, किसी विशेष मान्यता के साथ। बताती रहूंगी आपको, बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।